बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है। रांची के अश्विनी राजगढ़िया ने दिल्ली में आत्महत्या की कोशिश की है। एक बहुत बड़ी खबर, रांची के बड़े दवा कारोबारी हैं अश्विनी राजगढ़िया, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या की कोशिश की है। यह बात सामने आई इस पूरे घटना के बाद से कि डिप्रेशन में थे वो, तनाव में थे, एम्स दिल्ली में उनका इलाज भी चल रहा था। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है और इस खबर के बाद से रांची से दिल्ली उनके परिजन पहुंच गए हैं। तो बहुत बड़ी खबर, परिजनों का यह भी आरोप है कि लालपुर थाने में दर्ज हुआ था एक फर्जी केस और उसी की वजह से वो लगातार तनाव में थे और तनाव के बाद वो डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन इतना हुआ कि उन्हें दिल्ली ले जाना पड़ गया और वहां पर एम्स में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो इतने ज्यादा तनाव में थे, इतने ज्यादा डिप्रेस थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके। इमरान, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में निकल कर आई है? पंकज जी, देखिए, आत्महत्या की कोशिश की गई है, आत्महत्या का प्रयास किया गया है, जो कि पूरे मामले को लेकर के उनके परिजनों से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली में वो पिछले कई दिनों से अपने बिजनेस को लेकर के गए हुए थे, लेकिन इसी दौरान रांची के लालपुर थाने में एक 40 लाख रुपए का ठगी का मामला जो है वो देवुका नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर सुरेश देवुका के द्वारा अश्विनी राजगढ़िया के खिलाफ दर्ज कराए गए थे। इसी मामले को लेकर के बताया जा रहा परिजनों के द्वारा कि वो काफी डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन में होने की वजह से कल देर रात्रि जो है उन्होंने पॉइजन और दूसरे जो दवाइयां हैं वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की और आत्महत्या की कोशिश करने के दौरान वहां पर जो मौजूद जो उनके अन्य साथी हैं या उनके जो लोग हैं वो जब उनके कमरे में पहुंचे तो इस दौरान वो बेसुध अवस्था में अपने कमरे में पाए गए। कमरे में बेसुध होने के बाद उसे फौरन एम्बुलेंस और दूसरे साथियों की मदद से एम्स हॉस्पिटल में जो दिल्ली में मौजूद है वहां पर एडमिट कराया गया, जहां पर स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है। हालांकि परिजन को देर रात तक इसकी सूचना नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद अब परिजनों से जब वहां के लोगों ने संपर्क साधा, परिजनों को ये जानकारी दी कि अश्विनी राजगढ़िया जो कि है वो यहाँ पर दिल्ली के एम्स में एडमिट है और इलाजरत है, वो उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। तो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो दिल्ली रवाना हो गए हैं, वो दिल्ली चले गए हैं पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए। इमरान जो ये जो इलाज चल रहा था ये कहीं बाहर से रह के एम्स में इलाज करा था या फिर एम्स में ही कमरा उनको मिला हुआ था, कमरा आवंटित हो गया था? नहीं, वो बाहर पे थे पंकज, वो बाहर पे किसी बिजनेस के सिलसिले पे वहां पे मौजूद थे, लेकिन जब ये सारी चीजें एफआईआर दर्ज हुई लालपुर में, उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो डिप्रेशन से जुड़ा बताया जा रहा है। तो वो होटल या रेंट में जहां पर भी रह रहे थे उसी कमरे में उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की और कोशिश करने के दौरान वो जब गंभीर हो गए तो वहां पर जो अन्य लोग उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो अपने कमरे पर बेसुध अवस्था में, बदहवास अवस्था में पड़े हुए हैं बेड पर, और उसके बाद आनंद फानंद में उसे उठा करके एम्स ले जाया गया, जहां उसके एडमिट कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। पंकज, अश्विनी राजगढ़िया रांची के एक बड़े दवा व्यवसाय के रूप में जाने जाते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के रूप में जो मुफ्त एम्बुलेंस सेवा जो है वो रांची में इनके द्वारा ही एक मोटिवेट शुरुआत की गई थी, जिसमें मुफ्त गरीब जरूरतमंद लोगों को रांची के रेम्स से मुफ्त एम्बुलेंस की सेवा दी जा रही थी। एक बड़े कारोबारी के रूप में, एक बड़े जो है उनके रूप में ये जाने जाते हैं। ऐसे में डिप्रेशन को लेकर के एक लालपुर थाने में केस दर्ज करने को लेकर के अब तक की जो बातें नहीं है उसके अनुसार ये आत्महत्या की कोशिश की गई है और आत्महत्या की कोशिश में स्थिति नाजुक बनी हुई है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में एम्स में इलाज चल रहा है। बिल्कुल इनाम, तो बताइए कि जिंदगी लोगों की बचाता है, लोगों को मोटिवेट करता है और ऐसा शख्स अपनी जिंदगी हारने लगता है और आत्महत्या की कोशिश तक कर लेता है तो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ा मामला ये है। कोई मामला बहुत बड़ा है या फिर सामान्य मामला ही है, लेकिन उसी की वजह से क्योंकि दाग लग गया तो वो डिप्रेस्ड हो गए? देखिए, बिल्कुल रांची के एक जाने माने व्यवसाय के रूप में जाने जाते हैं अश्विनी राजगढ़िया, जो कि समाज में कई लोगों के सब जिंदगी मिलेगी दोबारा की जब शुरुआत की गई थी तो इसके के तहत लोग अश्विनी राजगढ़िया को काफी दिनों से जान भी रहे थे। ऐसे में जिस तरह से उनके परिजनों को द्वारा जानकारी जो दी गई है कि बिल्कुल में एफआईआर दर्ज किया गया था, उससे वो डिप्रेशन में थे और इसी डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या की कोशिश की और अपनी जिंदगी को दौप लगाया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर देखना होगा कि लालपुर में जो मामले दर्ज किए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, नहीं है, वो पुलिस से जांच के बाद ही निकल के आ पाएगी। बिल्कुल तो इन्हें जल्दी ये ठीक हो जाए और लड़े जिंदगी से, यही कामना हमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप, क्योंकि ऐसे शख्स जो जिंदगी
बचाने के लिए लोगों के लगातार प्रयास रहता है, वो जिंदगी की जंग हारने लगता है, डिप्रेस हो जाता है, जल्दी वो ठीक हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।